सिंध में अमन कैसे होगा? सदर आसिफ जरदारी और आला सिक्योरिटी हुकाम ने सर जोड़ लिए। सदर मुमलिकत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर बरहम। पूछा, गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं? पुलिस को मालूम होना चाहिए। रिपोर्ट्स हैं मनशियात स्कूलों तक पहुंच गई जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें बच्चों को नशावर अशिया से बचाना है। आसिफ जरदारी की नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध और आला सिक्योरिटी हुकाम की शरका को इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का कहना है, आलमी क्राइम इंडेक्स में कराची रवा साल 82वें नंबर पर आ गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। शबाना रोज मेहनत के बावजूद दिन के अखराजात बड़ी मुश्किल से बंदा मजदूर बड़ी मुश्किल से वो अखराजात बर्दाश्त करता है। जिंदगी उसके ऊपर तंग है। मुल्क के मुआशी हालात चैलेंजिंग हैं। तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई मगर ये कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। मेहनत के बावजूद आम आदमी मुश्किल से अखराजात बर्दाश्त करता है। कारोबारी लोगों की दौलत में गरीबों का भी हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का तकाजा है, गरीब और अमीर में फ़र्क को दूर किया जाए। मजदूरों की खून पसीना की मेहनत की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत चलता है मगर दुनिया भर का मईशत अगर चलता है तो वो दुनिया के मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से हमारा मईशत चलता है। मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, मजदूरों की मेहनत की वजह से दुनिया भर की मईशत चलती है। अशराफिया का कारोबार मजदूरों के खून पसीने की वजह से चलता है। हमारे दौर में मजदूरों की उजरत और पेंशन में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कोशा है। मस्जिद अक्सा सिर्फ फलस्तीन का नहीं, उम्मत मुसलमान का मसला है। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का खिताब। बोले, इसराइल एक नाजायज रियासत है। जुल्म यह है अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किया। इसराइल जंगी मुजरिम है, अमेरिका भी इसमें शामिल है। फलस्तीन का जिक्र तारीख में हजारों साल तक मिल सकता है मगर इसराइल का कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मसले पर तनाज़ा है। रवा माली साल के 9 माह में 4,338 अरब रुपए का खसारा। हुकूमत की आमदन 5,313 अरब रुपए और अखराजात 9,651 अरब रुपए रहे। FBR ने 6,711 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। पेट्रोलियम लेवी की मद में सारिफिन से रिकॉर्ड 719 अरब 59 करोड़ रुपए वसूल किए गए। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के मामले पर 2 इजलास। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम की गई आला सतह तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। कमेटी निगरान दौरे हुकूमत में 35 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम दरामद की तहकीकात करेगी। कमेटी इब्तदाई तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद हकाइक का जायजा लेकर रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। कमेटी जल्द वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब में सरकारी कीमत पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने का खदशा बाद दिनों से निकलकर हफ्तों तक पहुंच गई। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सरकारी कीमत पर खरीदारी शुरू न हो सकी। सरकारी गोदामों के दरवाजे अनाज उगाने वालों के लिए अब भी बंद। काश्तकारों की दुहाई, कहते हैं एहतजाज के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। मसला जल्द हल न हुआ तो पूरे साल की मेहनत जाया हो जाएगी। इस्तेसाल खत्म न हुआ तो आइंदा गंदम नहीं उगाएंगे।
हुकूमत का अपना सरकारी रेट है 3900 रुपये फी मन मुकर्रर किए है। पंजाब भर के किसी ऐसे ज़िले के अंदर भी इसकी खरीदारी नहीं हो रही, ना इंतजामिया ले पा रही है। कणक जी है पहली गल तो 3900 रुपया का रेट ही घट है, वह ज़्यादा रेट होना चाहिए सी, लेकिन ये उस रेट पर भी नहीं है। ना 3900 आख्या तो कम से कम वो तो खरीदन। अज तक एक गट्टू ना बारदा ना गवर्नमेंट इशू नहीं अजे तक किया। सुनो किसान की पुकार, सुनो न्यूज की तकरार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस भी हुए बेकार। ज़राई मुल्क के दहका को मुनासिब कीमत का इंतजार। बारिशों के मौसम में गंदम खुले आसमान तले खेतों में पड़ी है। हुकूमत की वजारती कमेटी 2 इजलासों के बाद भी सरकारी खरीदारी का लाहेअमल तैयार ना कर सकी। हुकूमत ने खरीदारी ना की तो किसानों का आइंदा गंदम ना उगाने का ऐलान। जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के खोशा गंदम को जला दो। गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट कटिया और बारदाना आवाम को नहीं दे रहे, बल्कि वो व्यापारियों दे रहे हैं। और व्यापारी जो वो 2600 रुपया रेट ला रहे हैं। हूँ साढ़े पास मसायल ये असं हूँ कितने जाइए क्या करिए, वोट दिते साढ़े जाएगा। किसानों के साथ क्या सलूक हुआ है? गंदम की कीमत एक तो हुकूमत ने कम रखी है और दूसरी बात यह है कि गंदम हुकूमत खरीद ही नहीं रही। जब किसानों ने एहतजाज करने की कोशिश की है तो इन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है गंदम उगाने वाले किसान परेशान हैं, हुकूमत गंदम दरामद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। हाफिज नईम ने मजीद कहा जमाते इस्लामी किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर शहरी नाखुश। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे कमी, फी लीटर कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई। लाइट डीजल 5 रुपये 63 पैसे, मट्टी का तेल 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। शहरियों ने कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। ये कोई रिलीफ नहीं है कि 20 रुपए बढ़ा के और 5 रुपए कम कर देते हैं, इसका हमारे पर कोई फायदा नहीं। बढ़ते हैं 20-20, 25-25 रुपए, कम करते हैं 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। किसी भी किस्म का फायदा नहीं है अवाम को। अवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब ये 60, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए पहले वाली कीमत पे आएगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सेंडर्स ने खिताब किया। पाकिस्तान यूके स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकातें की। मुलाकातों में पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने 2 तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल सेंडर्स की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉल्कर को नामजदगी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानिया PTI ने बातचीत का टास्क दे दिया है, किसी से छुपकर बातचीत नहीं होगी, जो भी बात होगी सबके सामने होगी। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। 1 मई के मौके पर मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे पे इल्ज़ाम लगता है, मैं टीवी देखती हूँ, हंसती भी हूँ कि टिकटॉक्स बन रही हैं और सोशल मीडिया कवरेज हो रही है और कैमरास होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने AC वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोज़ बने, आपकी भी कवरेज हो। पंजाब में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा माजी में कंटेनर्स को जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने 6 हफ्ते में कंटेनर्स एयर कंडीशन फील्ड अस्पताल में तब्दील कर दिया। फील्ड अस्पताल आज से पूरे सूबे में फैल जाएंगे। OPD, अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री टेस्ट और माइनर सर्जरी की सहूलियात दस्तयाब। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर में भी पहले फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। देहात में लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अप्रैल में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 4097 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 73,300 तक पहुंची। एक माह में 8 अरब 84 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 299 अरब रुपए का इजाफा हुआ। PIA की निजकारी गैर आईनी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कौमी एयरलाइन की निजकारी की इजाजत सिर्फ मुश्तरका मुफादात काउंसिल देगी। सईद गनी बोले पीपल्स पार्टी के होते हुए इदारों की निजकारी नहीं होगी। जितने इदारों को प्राइवेट किया गया वो तकरीबन बंद हो चुके। इदारे तबाह हो रहे हैं तो उसकी तहकीकात करके जिम्मेदारों को फांसी पर लटकाया जाए। सिंध एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब। वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर दाखिला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान शरीक होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। OIC सरबराही इजलास 4 और 5 मई को गैम्बिया में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बंजोल पहुंच गए। इसहाक डार OIC वज़राए खारिजा काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में गजा की संगीन सूरत हाल पर गौर होगा। मसले फलस्तीन पर ठोस और मुत्तफिका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद के पेश नज़र दौरा गैम्बिया मनसूख किया। तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1 मई मेहनत की हुर्मत और अजमत की अलामत है। 1886 में आज ही के रोज शिकागो में मजदूरों ने मुतालिबात के लिए जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान में आज आम तातील है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम मई के हवाले से रैलियां। मजदूर रहनुमाओं का मेहनत कशों की उजरत में इजाफे का मुतालिबा। कराची में रेल मजदूर इत्तेहाद ने लोको शेड से कैंट स्टेशन तक रैली निकाली। हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की रैली। मजदूरों के हक में भी नारेबाजी। जाफराबाद, सरगोधा, जैकबाद में भी मजदूर तंजीमें सड़कों पर निकली। आजाद कश्मीर, कोयटा और लाड़काना में भी मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। पैगामात में मजदूर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 1 मई मजदूरों के समाजी तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफाना उजरत और काम के लिए महफूज माहौल के लिए जिद्दोजहद करने की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत मजदूरों की बेहतरी के लिए कोशा है। महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुआवजे में इजाफा करके मेहनत कशों के मसाइल कम किए जा सकते हैं। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। मेयर लंदन सादिक खान भी इलेक्शन मुहिम में मसरूफ। मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया, बच्चों से मिले, प्री स्कूल खानों का ऐलान किया। सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मेयर लंदन सादिक खान का कहना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, रेलवे मुलाजिमीन और टैक्सी ड्राइवर्स के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होगी।